नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तो चलिए, बहुत सारे आईटीआई की ये समस्या आई थी कि सर ये फला हमारे आईटीआई में क्रिएटर अप्रूवल लॉगिन में जो है तो मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने डीजीटी को लिखा था और डीजीटी ने ये देखिए कि हमारी बातों को सुन करके ये इंग्लिश में उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है और इस फॉर्मेट में आपको जो है तो डीजीटी को भेजना है, इस मेल पर भेजना है जो आपको चेंज करवाना है। क्या क्या लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं और ये आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग भी सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी आप डीजीटी के साइट पे भी जा करके देख सकते हैं, उन्होंने लोड कर दिया है और हमको ये चीज़ें सूचित कर दिया। अब चलिए मैं इसके हिंदी में जानना चाहते हैं आप लोग तो बता दें। इसमें कह रहे हैं कि आईटीआई क्रिएटर अप्रूवल लॉगिन चेंज को लेकर के डीजीटी की नई प्रक्रिया जारी है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए अहम निर्देश दिए हैं। डीजीटी ने एसआईडी पोर्टल पर आईटीआई क्रिएटर अप्रूवल लॉगिन में बदलाव के लिए नई प्रक्रिया जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई के अलग अलग दिशा निर्देश तय किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। प्राइवेट आईटीआई के लिए कि सभी निजी आईटीआई संस्थानों के प्राचार्यों की आईटीआई की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, ये आप समझिएगा कि प्राचार्य को आईटीआई के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से निम्नलिखित दस्तावेज सेक्शन TC 2022@dgt.gov.in पर भेजने होंगे। पहला है 100 रुपए का स्टाम्प पेपर शपथ पत्र जिसको एफिडेविट कहते हैं। ट्रस्ट का चेयरपर्सन सेक्रेटरी द्वारा जिसमें प्रिंसिपल का नाम, ईमेल एड्रेस, आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करने का उल्लेख हो। जिनका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, प्रिंसिपल का नाम अपडेट करना है, तो उसको जो है तो उसके लिए ये आपको बनाना है स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र कि हम ये क्यों चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं। दूसरा है ट्रस्ट सोसाइटी के लेटर हेड पे हस्ताक्षर होना चाहिए एनओसी के लिए, जिसमें ट्रस्ट के चेयरपर्सन सेक्रेटरी द्वारा जारी होगा। रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी डीड होगी। आईटीआई एक से अधिक रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज हैं तो सभी को संलग्न करना अनिवार्य है। आईटीआई के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित जो होगा ये पत्र होगा आईटीआई के आधिकारिक लेटर हेड पर होगा। एक्सेल फॉर्मेट में विवरण दिया गया है। डीजीटी द्वारा निर्धारित प्रारूप जो है क्रिएटर अप्रूवल के संबंधित में सभी विवरण हैं। एसआईडी पोर्टल पर क्रिएटर अप्रूवल अपडेट है तो एक्सेल सीट में आपको यह जानकारी भेजना है। आईटीआई का नाम, MIS कोड, राज्य, जिला, अपडेट होने वाली भूमिका और मौजूदा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नए क्रिएटर अप्रूवल का पूरा नाम, पदनाम जो अब होंगे, कई नए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसमें कई शिकायत मिली थी कि उनके यहाँ के प्रिंसिपल जो है तो क्रिएटर अप्रूवल का वो आईडी लेकर के भग गए हैं, मोबाइल नंबर लेकर के भग गए हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये बड़ी शिकायत हमारे पास लिखित के रूप में आई थी, जिसको मैंने राजू कर्णम सर को भी बताया था, सेक्रेटरी को भी बताया था, डीजीटी को भी बताया था। तो उन्होंने ये मेरी शिकायत को सुनते हुए इस पर संज्ञान लिए हैं। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हुई थी कि कई पार्टनर ने ऐसे किया था, कई स्टाफ ने किया था, प्रिंसिपलों ने किया था। तो उसके लिए ये चीज़ें आ गई हैं। ये अंतिम चीज़ है, इसको देख समझ के करिएगा। नए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एसआईडी पोर्टल पर पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ओटीपी प्राप्त करने हेतु ईमेल और मोबाइल नंबर सक्रिय और सुलभ हो। क्रिएटर और अप्रूवल के लिए अलग अलग से यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। स्टाफ के व्यक्तिगत नंबर, ईमेल का उपयोग क्रिएटर अप्रूवल लॉगिन के लिए ना करें। ये साफ साफ बोल दिया गया है। अब दोबारा ये सुनवाई नहीं होगी कि व्यक्तिगत नंबर किसी स्टाफ का चला गया है, ईमेल एड्रेस चला गया है, तो अगर आप अब करते हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि उनकी भी एक्सेल सीट पे ये भेज दिए हैं और वो भी अपनी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक्सेल सीट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसको आप कर सकते हैं। बैक टू स्टूडियो।